अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हम लोग जा रहे हैं नारान और ये 4 डे का रोड ट्रिप है फैमिली के साथ। तो बहुत ही मज़े का व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सुबह 5:30 बजे रावलपिंडी से रवाना हुए थे नारान के लिए। रास्ते में स्टे कर के गए थे और हम तकरीबन 3 बजे पहुंच गए थे नारान। और वहाँ पे कोई होटल वगैरह मिल ही नहीं रहा था क्योंकि आवाम वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, सारे होटल फुल थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके एक हमें मिल गया होटल और यहाँ पे हमने स्टे किया 3 दिन का। और खाना जो था डे 1 का वो हम बना के लेके गए थे घर से, साथ बिरयानी और जो बीफ था वहाँ पे जाके हमने गरम किया और सबसे पहले हमने खाना खाया। खाना खाते साथ ही जो हमारे बड़े थे उनको इतनी थकावट हो चुकी थी कि खाने के बाद तो चाय मस्ट है। फिर यहाँ पे आप ही जो हैं वो चाय बना रही थी और मैं जो हूँ बच्चा पार्टी के साथ दरियाए कुनहार की तरफ चले गए। और यहाँ पे इन्होंने रास्ता बनाया हुआ था पानी में से, यहाँ पे लकड़ियाँ रख के दूसरी साइड जाने के लिए। और यहाँ पे इतना सुकून था और जो पानी का शोर, मतलब पानी की आवाज़ से भी आपको सुकून मिल रहा था। फिर यहाँ पे हमने जूते वगैरह उतारे और कुछ देर पानी में पाँव रखा, पर 3 सेकंड से ज़्यादा रखने हो भी नहीं रहा था क्योंकि पानी एक्स्ट्रा ठंडा था। फिर यहाँ पे बच्चों ने गेम खेलना स्टार्ट कर दी कि कौन सबसे ज़्यादा पानी में पाँव रखेगा। फिर यहाँ पे मोबाइल पे टाइमर लगा के इन लोगों ने कंपटीशन किया। खैर गेमें तो साथ साथ चलती रहीं। फिर यहाँ पे हमने कावा पिया। इस व्यू के साथ कावा पीने का अपना ही मज़ा था। यहाँ पर फिर हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ली और उसके बाद हम वापस होटल आ गए। शाम को हम बाज़ार चले गए। बाज़ार तो हम एक्सप्लोर कर ही रहे थे लेकिन उसके साथ साथ हमने खाना भी खा लिया और 2 बज गए थे उसके बाद। फिर हमने वहाँ बैठ के चाय पी, शेक्स वगैरह पिए और 3 हो गए। उसके बाद हम वापस होटल आ गए। सर्दी इस टाइम तक पीक पे थी बहुत ज़्यादा। फिर हमने वहाँ पे आग लगा ली इस तरह और बस इसके पास बैठे रहे। डे 1 हमारा ख़त्म हो चुका है और डे 2 आ गया। सुबह उठते साथ ही हमें यहाँ पे ये कोबरा अंकल मिल गए और ये यहाँ पर शाम का जो तमाशा जो भी कह लें वो कर रहे थे। और साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी हो रही थी। यहाँ पे हाफ़ फ्राई अंडा बन रहा है, साथ में चाय। और ये देखें कितना मज़ेदार हलवा भी बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आंटी देसी स्टाइल में ऑमलेट बना रही थी और मैं उनके साथ हेल्प कर रही थी। नाश्ते के बाद फिर हम सबका प्लान बना झील सैफ अल मलूक जाने का। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर रहे हैं, गाड़ी आ चुकी थी और सब बारी बारी बैठ के फिर हम लोग रवाना हो गए झील सैफ अल मलूक की तरफ। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और थोड़ा स्केरी भी था। खैर यहाँ पे हम बस पहुँच गए झील सैफ अल मलूक। और जो फ़र्स्ट लुक थी ना, मतलब वो कैमरा आपको बता ही नहीं सकता कि रियल आई से देखना बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग थे जो बारी बारी आ रहे थे इस तरह शहद बेचने का, बता रहे थे कि ये बिल्कुल खालिस है, प्योर है। और यहाँ पे ये अंकल आए, फिर हमने इनसे शहद लिया। ये बेटा शहद के चक्कर में असली शहद वो फूलों का होता है, ये बेड़ी का इसका भी थोड़ा वेट छोटे छोटे वो गिरा दे, पानी गिरा दो। ये जो छोटी ताकत के लिए। और ये शहद है अकॉर्डिंग टू अंकल कि ये प्योर शहद है, पर पता नहीं क्यों मुझे कलर से लग नहीं रहा था। पर ये कह रहे थे कि बेरी का शहद है, फूलों का शहद नहीं है, मतलब डिफरेंट होता है। तो खैर हमने यहाँ से इनसे ये शहद लिए और साथ ही बाबा पकोड़े ले आए थे। इस व्यू के साथ हमने पकोड़े एंजॉय किए। और यहाँ पे फिर हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई। और यहाँ पे ये बर्फ़ वाली स्लाइड भी थी। ये स्लाइड हम सब ने ली, बच्चों ने, बहुत मज़ा आया। फिर हमने बर्फ़ में बहुत एंजॉय किया, बर्फ़ में खेला। फिर मैंने सोचा एक बार फिर से आपको क्लियर करके झील सैफ अल मलूक दिखा दूँ। जब तक आप ख़ुद ना आए तो वीडियोस में उस तरह समझ नहीं लगती जो आप रियल आई से देखो। तो खैर इतनी दूर से आए थे, इतना सफ़र स्केरी करके, तो शशके तो पूरे करने थे यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा लेकिन टू बी ऑनेस्ट अपनी हेल्थ देख कर ही खाइएगा। 2.5-3 घंटे यहाँ पे गुजारने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। और इस रास्ते पे भी आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलेंगे। आप यहाँ पे रुक के पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। पर खैर हम नहीं रुके थे क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पे देखिए हम लोग पहले होटल पहुँच गए हैं और जो चाबी थी वो दूसरे जीप में थी। तो खैर भी यहाँ पे कोई एक अक्लमंद बच्चा था जो खिड़की खोल के ही चला गया था और हम सब फिर यहाँ से आना शुरू हो गए। वापस आके हमने बहुत मज़े की बीफ कढ़ाई बनाई और वो खाई और इसी के साथ हमारा डे 2 ख़त्म हो गया। डे 3 हम लोगों ने जाना था बाबूसर टॉप और जो खाना था वो हम लोग साथ बना के गए थे, चिकन आलू और साथ में पुलाव। फिर इस नहर के किनारे हमने बैठ के पूरा सेटअप लगाया और खाना खाया। ये जगह जो है ये बाबूसर टॉप से तकरीबन घंटा पीछे है। यहाँ पे हम घंटा ही रुके थे, उसके बाद हम बाबूसर टॉप की तरफ निकल गए और यहाँ पे हम ये बाबूसर टॉप पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम हाइक करके ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पे भी बर्फ़ थी, खूब मज़ा किया वहाँ पे। उसके बाद हम बस वापस नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे भी हम घंटा 2 ही रुके थे। व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यहाँ की ठंड नेक्स्ट लेवल थी। पूरे नारायण में मुझे कहीं भी मोमोज़ नहीं मिले, फिर सिर्फ बाबूसर टॉप पे यहाँ पे थे इन अंकल के पास और इनका टेस्ट भी बस 10 आउट ऑफ 6 ही था। ये अंकल मोमोज़ के साथ साथ सूप मतलब यखनी और बिरयानी भी दे रहे थे, पर हमें मेन मोमोज़ ही ट्राई करने थे। तो यहाँ पे मोमोज़ के साथ कोई चटनी वगैरह तो थी नहीं, विनेगर अंकल ने साथ दिया था और ये लाल मिर्च। फिर बाबूसर टॉप से वापसी पे फिर एक दफ़ा स्नो फाइट। बर्फ़ से तो हम बहुत ही ज़्यादा खेले और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ पे बहुत हंसी आई कि बच्चों ने शॉपर भर लिए थे बर्फ़ से और ये शॉपर ये गाड़ी में भी ले गए थे और गाड़ी में भी खूब एक दूसरे के ऊपर फेंकी। और ये रास्ते में लुलुसर लेक आई थी, लेकिन इस टाइम तक हालत एंड हो चुकी थी तो इसलिए हम यहाँ पे रुके नहीं। और रास्ते में इतने खूबसूरत व्यूज़ से गुज़र कर हम होटल पहुँच गए और पहुँचते साथ थकावट इतनी ज़्यादा थी कि हम सो गए और जब सो के उठे तो अम्मा ने पकोड़े बनाए हुए थे और साथ में चिकन कढ़ाई की भी तैयारी स्टार्ट थी। और ये कढ़ाई मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप भी ज़रूर बना के खाइएगा। और कढ़ाई तो बन रही थी, साथ साथ ये विंग्स भी फ्राई हो रहे हैं और बाबा मछली ले आए थे तो वो भी थोड़ी सी ट्राई कर ली मैंने। खाना ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और खाना खा के हम लोग बाज़ार चले गए थे क्योंकि आज हमारी लास्ट नाइट थी नारायण में और हम तकरीबन सारी रात बाहर ही रहे थे। सोए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सही एंजॉय किया। हमारे पास 4 दिन थे, मतलब 3 दिन खुल के एंजॉय किए क्योंकि चौथे दिन तो हमने वापस जाना था। यहाँ पे डे 3 ख़त्म होता है। डे 4 सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग जा रहे थे नहर पे और मेरा दिल कर रहा था नूडल्स बनाने का। नहर पे जाके व्यू के साथ और इतनी खामोशी और जो वाइब होती है वो अलग ही होती है। और यहाँ पे मेरा कज़न नूडल्स के लिए पानी लेकर आया है, बाकी सब चीज़ें तो हम साथ ले ही आए थे। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई सिलेंडर को आग लगा रहा था और हमने पानी ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैं नूडल्स डालना स्टार्ट कर दिए, मसाला, और यहाँ पे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं। हम लोग खाना भी शुरू कर दिया है और इस वक्त जो ठंड का लेवल था वो नेक्स्ट ही था। बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ऊपर से हम इस दरिया के किनारे थे तो उसकी वजह से भी ठंड बहुत ज़्यादा थी। नूडल्स खाने के बाद भी मेरे कज़न ने इधर ही इस देचकी को भी धो दिया और यहाँ पे भी हमें 2 घंटे हो चुके थे और आज हमने वापस भी जाना था, पूरी रात की नहीं सोए हुए थे तो फिर हम जाके घंटा 2 सो गए थे। जाने से पहले ये लोग एक नाकाम कोशिश कर रहे थे कि हम इधर आग लगाते हैं और दरिया के किनारे बैठते हैं, लेकिन लकड़ी इतनी गीली थी कि आग सही जल ही नहीं रही थी। खैर उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं होटल क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, सोना भी था और सुबह गाड़ी भी जल्दी आनी थी। जाते साथ हम सो गए थे और सुबह जैसे कहा मैंने कि जल्दी गाड़ी आनी थी और 10 बजे गाड़ी आ भी गई। और अब हम ये वापस जा रहे हैं रावलपिंडी को और हम वापस जा रहे थे तकरीबन अभी 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। भूख सबको बहुत लग चुकी थी क्योंकि नाश्ता किसी ने किया नहीं था इतना ख़ास और हमें किसी साइड रोड ढाबे पे रुके थे, लेकिन ढाबा अच्छा था,
खाने में हमने चिकन कढ़ाई, इनकी कोई स्पेशल दाल थी और एक दाल माश थी, ये ऑर्डर किया। खाना पेट भर के खाया और उसके बाद अब हम जा रहे हैं सीधा पिंडी को, क्योंकि रास्ते में हम 3-4 दफ़ा स्टे भी किया था, लेकिन खाने के बाद हमने स्टे नहीं किया। और सुबह 10 बजे के हम निकले हुए थे और रात को 7 बजे पहुँचे थे हम इस्लामाबाद। इंटर होते साथ ही हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई। इतना खूबसूरत मौसम हो गया, रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।